Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is Vijay. कैट इज डन जैट की प्रिपरेशन भी हमने स्टार्ट कर दी है बट कहीं ना कहीं विद द स्कोर शीट आउट एंड विथ नॉट द फाइनल परसेंटाइल आउट राइट। तो अभी हम कहीं ना कहीं मिडवे फंसे हुए हैं कि कितना परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट। कौन से फॉर्म्स बेसिकली फिल करने चाहिए अराउंड व्हाट काइंड ऑफ स्कोर्स, वो एक्चुअली हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सो हम ये चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि एक रफ एस्टिमेट दे दे व्हाट इज आर एक्सपेक्टेशन। नाउ दैट इज डेफिनेटली नॉट द एक्यूरेट वन। मैं बोलूंगा एक एस्टिमेटेड परसेंटाइल है, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट। +-2 परसेंटाइल डेफिनेटली हो सकता है, राइट। सो उसी रेंज में तुम्हें क्या करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। तुम्हें ये देखना चाहिए कि कौन से फॉर्म्स तुम्हारे ओपन है, बिकॉज यू डोंट लाइक वांट टू मिस आउट ऑन फॉर्म्स। यू डेफिनेटली शुड कीप सम बैकअप ऑप्शंस ऑल्सो। सो वो बैकअप ऑप्शन तुम्हें रखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो। सो what is our estimation? So here is the complete table we have accumulated. ये roughly हम estimate कर रहे हैं this kind of percentile we are actually looking at. So let's start with the higher percentile. तो 99.9 and plus जो top की percentile है, approximately slot 1, slot 2, slot 3 में slot 1 was comparatively easier, like given the initial feedback of the student और जो भी हमारे पास data वगैरह आ रखा है. So based on that data we have like tried to accumulate this number. So around that 120 mark, around that 118 and 118 for slot 2 and 3 and slot 1, right? 99.5 percentile around that 108. It could be like 107 also, 109 also. ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका जा सकता है. Again I am saying you have to take it with a pinch of salt. So 108, 105, 105 for slot 1, 2, 3 respectively. Then 99 का जो हमारा benchmark आने वाला है, राइट, 99 का जो हमारा बेंचमार्क आएगा, would I'm actually expecting this to be around that 95 marks range. It could be a 93 to 95. Then slightly lower for slot 2, slot 3. Then 95 percentile का जो हमारा range है, it should hover around that 68, 69, 70 marks. उसी रेंज में 95 परसेंटाइल आना चाहिए. सो लेट्स से some of you, let's say if you would have gotten around that 75 76 marks, so 75 76 pe I do expect you would be touching around that 97 percentile mark, right? Then 90 percentile के range would lie around that 60 marks, 60 59 59. ये वेरिएशन डिफिकल्टी की वजह से ही बस कर रखा है. Then 85 percentile would be around that 50 marks, 50 51 52 depending on the slot you have. And 80 percentile finally इसको रखा है हमने टेबल में. 80 percentile would be around that 44 45 marks. This number definitely is higher as compared to CAT 23. CAT 23 के रिस्पेक्ट में ये कट ऑफ बढ़ने के दो रीजन है. पहले तो यू वुड डेफिनेटली हैव टू अकाउंट फॉर अ इजियर एलआरडीए सेक्शन. इजी एलआरडीए बोले तो लाइक एक दो सेट्स कंप्लीटली डोएबल आए थे, तो पीपल हैव एक्चुअली स्कोर्ड इन दिस. तो वहां पे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है. कॉन्ट डेफिनेटली 23 से अ बिट डेफिनेटली ऑन द इजियर साइड ही है, सो उसमें भी मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा. वीआरसी इवन इफ यू डोंट लेट्स से कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपकी चेंज हुई है, वेरी हुई है, इवन इफ वी कीप दैट सेम, इवन देन द स्कोर्स शुड डेफिनेटली गो अबव, जैसा कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टेबल में दिख रहा है, राइट. एंड यू ऑल्सो डेफिनेटली शुड अकाउंट फॉर दोस टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन एलआरडीए. तो लास्ट ईयर तक हमारा 66 क्वेश्चन था, इस पर्टिकुलर ईयर डेफिनेटली फिर हमारे क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू अकाउंट फॉर दैट, राइट. सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट रेंज. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि तुम अपने मार्क्स को देखो कि अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में आ रहा है, राइट. आई वुड से एक्सपेक्ट +3 -3 या लाइक +2 -2 का रेंज तो तुम डेफिनेटली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. +2 -2 के रेंज में ऑपरेट करके यू शुड बी फिलिंग अप फॉर्म्स. जैसे कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स जिनकी डेट या तो निकलने वाली है या फिर अभी काफी टाइम है, लेट्स से अराउंड दैट 80 टू 90 परसेंटाइल वाला ब्रैकेट, उसके ऊपर वाले एक्चुअली में मोर ऑफन देन नॉट फॉर्म्स आपके क्लोज हो चुके हैं. उसके ऊपर एक्चुअली में हायर परसेंटाइल के रेंज में अगर आप बात करोगे, जैसे 99 98 एंड अबव नॉर्मली कट ऑफ बोलते हैं, बट लाइक द कॉल्स एक्चुअली हैपन विद मोर देन 99 परसेंटाइल. फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली की अगर आप बात करोगे, राइट, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे जिसको हम बोलना चाहते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है, it will definitely go around that 99 percentile mark. So if you are actually getting in that particular range, you should definitely go ahead and fill that. Then तुम्हारा 97 98
इन्हीं रेंज में तुम्हारा IFT भी आने वाला है, राइट। इसी पर्टिकुलर रेंज में तुम्हारा IIM मुंबई भी आने वाला है। सो ये तुम्हारे पास वो ऑप्शंस हैं जो अभी ओपन है, ठीक है ना। डेफिनेटली इनके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। बाकी सारे फॉर्म्स डेफिनेटली इस रेंज में आपके क्लोज हो ही चुके हैं। देन इससे नीचे अगर हम आते हैं तो आपके लेट्स से बाकी जो IITs है, फॉर एग्जांपल IIT मद्रास हो गया, ठीक है, IIT कानपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया। ये सारे कॉलेज फॉर एग्जांपल 95 परसेंटाइल के रेंज में होते हैं। IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, इट लाइक हावर्स अराउंड दैट 95 परसेंटाइल मार्क। तो अगर आप रिमेनिंग IITs के लिए टारगेट करना चाह रहे हो, यू शुड बी टारगेटिंग अराउंड दैट 95 परसेंटाइल प्लस टू माइनस के रेंज में डेफिनेटली आप फॉर्म्स फिल कर सकते हो। बाकी फिर अगर हम और नीचे आते हैं तो 90 प्लस 90 एंड अबव वाले रेंज में आई डेफिनेटली फिर हमारे पास उससे नीचे जो कॉलेजेस हैं, जैसे IMT गाजियाबाद तो चलो बंद हो चुका है, उससे थोड़ा और नीचे आओगे तो यू गेट दिस रेंज 80 से 90 परसेंटाइल। नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन MBA दिस ईयर इटसेल्फ, तो तुम्हें इस रेंज में जो कॉलेजेस वगैरह हैं के फॉर्म्स अगर ओपन है अभी, डेफिनेटली तुम्हें चेकआउट करना चाहिए। सो आई जस्ट क्विकली गिव यू द लिस्ट। जैसे JIM, जिम गोवा तुम्हारा भी बचा हुआ है। सो जिम गोवा का जो अप्रॉक्सीमेट परसेंटाइल का रेंज है वो 85 से 90 के रेंज में आता है। बाकी चीज़ें ऑब्वियसली उसके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करती है। इसमें अचीवर्स राउंड भी होता है, तो अगर अचीवर्स राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी डेट पहले खत्म हो रही है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5th ऑफ दिसंबर, राइट। नॉर्मल प्रोग्राम्स की डेट फिर भी बाद में है, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस कॉलेज। देन तुम्हारा IMI दिल्ली, राइट। IMI दिल्ली का भी ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ है, 87 टू 90 के रेंज में आपका IMI दिल्ली आता है। देन वेलिंकर, जिसको हम वी स्कूल के नाम से जानते हैं, राइट। वी स्कूल की भी कट ऑफ अराउंड दैट 85 परसेंटाइल मार्क है। देन फिर तुम्हारे पास तापनी है, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। तापनी का ऑप्शन तुम्हारा 85 के अराउंड है। देन यू हैव ग्रेट लेक्स, जिसको आप ग्लिम के नाम से जानते हो, राइट। अगेन ग्लिम के ऑप्शन वही 85 से 90 के ब्रैकेट में, राइट। एंड देन उसके बाद और भी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल बिट्सोम है, राइट। यू ऑल्सो हैव बिट्सोम का जो अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ वगैरह जाता है वो 80 से 85 के रेंज में जाता है। लेट्स कीप अ हायर नंबर टू दैट। एंड और उससे नीचे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जैसे UBS चंडीगढ़ वगैरह भी है, राइट। UBS वगैरह, तो ये आपको 80 परसेंटाइल के अराउंड मिलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तुम्हें ये चीज़ समझनी है इसमें कि तुम्हें ना थोड़े बैकअप वगैरह रखने चाहिए, बिकॉज ये जो मैंने स्कोर्स वगैरह आपको दिए हैं, ठीक, आई हैव जस्ट गिवन दी स्कोर्स सो दैट यू हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि हाँ किस परसेंटाइल के अराउंड आएगा। उसमें अपन +-5 +-3 के रेंज में डेफिनेटली फॉर्म फिल करेंगे, तो हमारे लिए लॉन्गर टर्म में चीज़ें अच्छी होने वाली है, सो दैट हमें बाद में रिग्रेट्स ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ऑप्टिमिस्टिक वाले स्कोर्स के बेस पे फॉर्म्स फिल होने थे मोस्टली आपने फिल कर लिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली हम जैट पे फोकस कर रहे हैं। जैट के थ्रू भी आपके इसमें से मैक्सिमम कॉलेजेस मिलते हैं, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इवन 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 इफ यू डोंट हैव अ गुड कैट स्कोर, बट अगर आप ये कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो जैट के थ्रू भी डेफिनेटली आपको इन कॉलेजेस को अप्लाई करना पड़ेगा, right? So that is the basic idea I actually wanted to convey in this particular video. बाकी हम एक काम और कर सकते हैं, इफ़ यू वांट कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए तुम्हारा टारगेट कॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट। अगर तुम्हें इस वीडियो से भी उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आती है, सो कमेंट्स में जाके आप अपनी पूरी प्रोफाइल लिखना। आप अपनी प्रोफाइल में 10th लिखना, 12th लिखना, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बता देना और उसका स्कोर बताना, ठीक है, परसेंटेज वगैरह वो दोनों चीज़ें बताना अपने को। वर्क एक्सपीरियंस है तो कितना है और किस इंडस्ट्री में है वो भी पार्ट बताना। और जो भी तुम्हारे पास स्कोर है, राइट, जो भी तुम्हारे पास स्कोर है डेफिनेटली कैट का स्कोर होगा। अगर तुम्हारा एनमैट का स्कोर आ चुका है तो वो भी बताने की कोशिश करना, राइट। एंड तुम्हारे क्या टारगेट कॉलेज हैं और कौन से कॉलेज तुम्हें लगता है कि चूज होने चाहिए। अगर वैसे आप पूछना चाहते हो तो वैसे वैसे पूछ सकते हो। आगे अगर तुम प्रोफाइल बता के अगर ये पूछना चाहते हो कि कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो तो वो भी बताना। ऑल्सो इस लिस्ट में अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह है तो डू मेंशन दैट, जेंडर भी मेंशन कर देना, राइट। सो क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आपको भी पता है। तो जेंडर और अपना ग्रेजुएशन का स्ट्रीम और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आप कमेंट्स में डालना। विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू एवरी मैसेज।
Right. So I hope this video gives a certain amount of clarity to you. Thank you. Bye. Have a good day.